भारत अपने चावल से 150 देशों की भूख मिटा रहा है। उन्हीं में से 57 मुस्लिम देश भी हैं। मुस्लिम देशों को भी पाल रहा है पेट। भारत की इस स्ट्रेटजी से मुस्लिम देशों को लगा तगड़ा झटका। कई मुस्लिम देश आए भारत के घुटनों पे, चावल को लेकर गिड़गिड़ाया। भारत ने कहा पहले पैसा दो फिर देंगे चावल। कईयों ने अभी उधारी पर ही ले रखे हैं चावल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, भारत के चावल का पूरी दुनिया भर में अब इस कदर डिमांड बढ़ चुकी है कि चावल न मिलने से अब हाहाकार मच चुका है। कई देश तो भारत पर पलक पावड़े बिछाकर खड़े हो गए हैं चावल को लेकर। उन्हीं में से कई मुस्लिम देश भी हैं। 1 दर्जन मुस्लिम देशों ने भारत से चावल तत्काल फौरन भेजने की अपील की है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत ने चावल के एक्सपोर्ट को, खास करके बासमती चावल के एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से रोक लगा दी है, जिनमें से अमेरिका समेत लगभग 100 ऐसी कंट्रीज़ हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 150 देशों का भारत चावल के जरिए पेट भरता है। भारत के चावल 150 देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उन्हीं में से 50 मुस्लिम देश भी हैं। आपको बता दें, अब इस बीच खबर निकल के आई है कि भारत ने बासमती चावल समेत कुछ वैरायटी के चावलों पर एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है और कहा है कि अब आगे के जैसे ही धान के सीजन आएंगे और चावल के सीजन, उसके बाद ही यहाँ से निकासी हो सकती है। ऐसे में अब चावल की किल्लत से कई देश, जैसे ही रोक लगी, कई देश चावल के मुश्किलों से जूझने लगे हैं। दोस्तों आपको पता होगा, खाने पीने में चावल एक अलग ही अंदाज होता है खाने का, और यही कारण है कि अब इस चावल का कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में अब इस चावल को लेकर मारामारी मची है। पहले मुस्लिम देशों में गेहूं की किल्लत होती थी तो भारत गेहूं पहुंचाता था। अब चावल की किल्लत हुई है तो भारत ने पूरी तरीके से चावल पर बैन लगा दिया है। अब बचे खुचे मुस्लिम देश भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। उन्हीं में से हम आपको एक रेशियो बताते हैं आखिर कौन कौन से देश हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत ने साफ कह दिया है कि पहले पैसा फिर चावल, पहले पैसा फिर चावल। दरअसल कई मुस्लिम देश इसी में से सैकड़ों टन चावल ले चुके हैं, लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिए हैं। उन्हीं में से है एक देश ईरान, जहां 700 करोड़ रुपए उधार है। समझिए, भारत के 700 करोड़ रुपए उधार है। कहा पहले पैसा दो फिर चावल देंगे इस मुस्लिम देश पर। और इतना ही नहीं, भारत ने मुसीबत के समय हमेशा खाड़ी देशों का भी साथ दिया है। खाड़ी देशों में सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो समेत कई देश हैं और ईरान भी है। सभी देशों का जो है भारत ने भरपूर मदद किया है। लेकिन इस देश पर 700 करोड़ रुपए का उधार है। भारत ने साफ साफ कहा पहले उधार के पैसे लौटा दो फिर चावल निर्यात करेंगे। भारतीय कंपनियों ने इस देश को उधार लौटाने के लिए 2 ट्रैक कह दिया है। इतना ही नहीं, शिया बहुल देश ईरान की मुद्रा रियाल में इस समय भारी गिरावट दर्ज हुई है। इसी कारण सरकार के लिए ईरान में सामान मंगाना बेहद मुश्किल हो गया है। भारत की कंपनियां जो इन मुस्लिम देश ईरान को चावल बेचती हैं, उनके 700 करोड़ रुपए बकाया हैं, लेकिन मुद्रा संकट के कारण ईरान इनका भुगतान नहीं कर पा रहा है। दरअसल ईरान भारत का एक बड़ा चावल खरीदार है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में निर्यात कुल बासमती चावल का 1/4 हिस्सा ईरान को बेचा गया था। पाकिस्तान के बाद इस मुस्लिम देश की अर्थव्यवस्था भी डामाडोल हो रही है। ईरान की मुद्रा की वैल्यू में आ रही भारी गिरावट और बढ़ती महंगाई के कारण ईरान भी कराहने लगा है। इस इस्लामिक देश को चावल बेचने वाली भारत की कंपनियों ने ये फैसला किया है कि बिना साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट या नकद के बिना ईरान को चावल नहीं भेजा जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो देश केवल ईरान की बात है। इसके साथ खाड़ी के लगभग 5 देश लाइन में खड़े हुए हैं। अगर उधर बात करें हम तुर्की, तो तुर्की के साथ साथ इंडोनेशिया और कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो ये चावल की डिमांड कर रहे हैं। जबकि आपको अगर बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा है कि हम भारत सरकार से गैर बासमती चावल के निर्यात पर इस तरीके से प्रतिबंध हटाने की हम अपील करते हैं, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। यानी मुस्लिम देश तो मुस्लिम देश, IMF के चीफ भी चावल को लेकर भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। 100 से ज़्यादा देशों में चावल का निर्यात भारत करता है। सरकार इस फैसले के बाद US के सुपरमार्केट में एक और जहां चावल की कीमतें आसमान पहुंच गई हैं, तो वहीं स्टोर्स के बाहर ग्राहकों की लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। लेकिन अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। 160 देशों में भारतीय चावलों की मांग है। समझिए, नोमुरा के मुताबिक देश में निर्यात होने वाले इस तरीके के चावल की ग्लोबल मार्केट में 40% हिस्सेदारी है। वहीं गैर बासमती राइस का हिस्सा लगभग 25% है।
देश से दुनिया भर के करीब 160 देशों में चावल का निर्यात किया जाता है। इनमें से प्रमुख रूप से 5 देश अमेरिका, इटली, थाईलैंड, स्पेन और श्रीलंका सबसे बड़े आयातक देश हैं, जो पूरी तरीके से भारतीय चावल पर आधारित हैं। इसके अलावा अन्य देशों में सिंगापुर, फिलीपींस, हांगकांग, मलेशिया जैसे देश भी शामिल हैं। अमेरिका में तो भारत सरकार के इस फैसले के बाद हालात बिगड़ गए हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो और फोटोग्राफ्स वायरल हुए वो चावल की मारामारी साफ तस्वीर पेश करने के लिए काफ़ी हैं। यूएस के सुपरमार्केट में गैर बासमती चावल को खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइनें और भीड़ में इजाफा हो चुका है। तो समझिए, भारत से बासमती छोड़ बाकी चावलों की किस्मों से निर्यात रोक हटाने को आईएमएफ गिड़गिड़ा रहा है। यानी उसको कह रहा है कि अगर आपके यहाँ बासमती चावल की अगर कमी है तो ठीक है, बासमती चावल मत भेजिए, लेकिन और वैरायटी के चावलों पर प्रतिबंध हटा दीजिए, वरना कई देश जो है वो भुखमरी की कगार पे चावल की वजह से जो है वो भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। चावल नहीं मिलेगा तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत के चावल दुनिया भर की चाहे खाने पीने की सप्लाई बंद कर सकता है। भारत से आपको बता दें 160 देशों में चावल जाता है, और गेहूं की बात करें तो लगभग 100 देशों में गेहूं भी निर्यात होता है। ऐसे में भारत के चावल और गेहूं से देश के 160 देशों का पेट भर रहा है। भारत से गैर बासमती सफ़ेद चावल का कुल निर्यात 2022 से 23 में $42 लाख का रहा, जो इससे पिछले साल $26 लाख था। भारत की गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात के मुख्य गंतव्यों में अमेरिका, थाईलैंड, इटली, स्पेन और श्रीलंका भी शामिल है। घरेलू बाजार में गैर बासमती चावल सफ़ेद चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्थानीय कीमतों में वृद्धि को दूर करने के लिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से निर्यात नीति को 20% के निर्यात शुल्क के साथ मुक्त से निषिद्ध में संशोधित किया। आईएमएफ ने ये बयान जारी करते हुए अपने नवीनतम आर्थिक अपडेट में वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर 6.1% रहने का अनुमान लगाया है, जो अप्रैल में इसी अवधि के लिए अनुमानित 5.9% के अनुमान से थोड़ा अधिक है। ऐसे में चावल को लेकर मची दुनिया भर में हाहाकार के बीच आईएमएफ भी भारत से कह रहा है कि आप बासमती चावल को भले ही रोक दें, लेकिन बाकी चावलों का निर्यात करते रहें, वरना दुनिया के 160 देशों में भुखमरी आ जाएगी, क्योंकि भारत अकेले 160 देशों की भूख चावल के जरिए मिटा रहा है। उनमें से मुस्लिम देशों को भी पाल रहा है, जो समय समय पर अपना फन उठाते हैं। हालांकि आपको बता दें, अब आईएमएफ समेत दुनिया भर के इस डिमांड को देखते हुए मोदी सरकार एक नई रणनीति बनाने जा रही है। हालांकि वो रणनीति चावल को लेकर है क्या, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।